डिजिटल रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एसबीसी, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। उत्तर है विकल्प बी। एनपीसीआई द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म में एसबीसी बैंक ग्राहकों के लिए एक सरल और स्मार्ट डैशबोर्ड है जहां वे अपने अंक संचय देख सकते हैं और सभी प्रस्तावों और पुरस्कारों तक भी पहुंच बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी इंडिया। उत्तर है विकल्प बी। उत्तर अटलांटिक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो गठबंधन एक बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के रामस्टीन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न है, एनएचएआई ने राजमार्गों की बेहतरी के लिए विशेषज्ञता साझा करने के लिए किस समझौते पर आईआईटी के साथ हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन डी आईआईटी लखनऊ। उत्तर है विकल्प सी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ने राजमार्ग बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्थान के निदेशक शांतनु चौधरी और अजय बिश्नोई जीएम टेक और परियोजना निदेशक एनएचएआई परियोजना कार्यान्वयन इकाई यानी पीआईयू जोधपुर की उपस्थिति में आईआईटी परिसर में हस्ताक्षर समारोह की आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 2050 तक किस देश ने शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी इटली। उत्तर है विकल्प बी। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहाइड सुगा ने 27 अक्टूबर 2020 को ग्रीन हाउस गैसों के शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने देश के लिए प्रतिबंध किया है। उन्होंने कोयला उपयोग पर नीति में एक मौलिक बदलाव के द्वारा 2050 तक कार्बन तटस्थ समाज प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबंध किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति का आदेश दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। उत्तर है विकल्प सी। बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया कि किसी को भी बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों को देश में कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। अगला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 किन तिथियों पर मनाया गया? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक, ऑप्शन डी 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक। उत्तर है विकल्प डी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जा रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर के जन्म के दौरान मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। उत्तर है विकल्प सी। देश के 29 राज्यों में से 46.7 के साथ हरियाणा एनीमिया मुक्त भारत
सूचकांक में सबसे अच्छा राज्य है। इसके अलावा वर्ष 2019-20 में राज्य ने 93% टीकाकरण हासिल किया था। यह जानकारी चंडीगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) की ट्रस्ट हेल्थ सोसाइटी की 8वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सामने आई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने की। अगला प्रश्न है, अल्फा कोंडो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है? ऑप्शन ए गिनी, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी इरीलैंड। उत्तर है विकल्प ए, अल्फा कांडे गिनी के प्रमुख अध्यक्ष और रैली ऑफ गिनियन पीपल्स यानी रेसेसमेंट डू पीपल गुइनेन आरपीजी पार्टी के नेता ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर 3वें कार्यकाल को गिनी के राष्ट्रपति के रूप में जीता। उन्होंने सेलू डेलेन डायलो के खिलाफ 59.49% वोटों के साथ चुनाव जीता है। गौरतलब है कि चुनाव में डायलो को 33.5% वोट मिले हैं। 2020 के चुनाव में जीतते हुए अल्फा कांडे अगले 6 वर्षों के लिए देश पर शासन करने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर। उत्तर है विकल्प सी यानी 27 अक्टूबर। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस हर साल 27 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा दर्ज ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को चुना गया था। ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2020 के लिए विश्व दिवस की थीम योर विंडो टू द वर्ल्ड है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की फोर्ब्स की सूची में कौन सी कंपनी सबसे ऊपर आई है? एक्स, जियोमी, नोकिया, एप्पल, सैमसंग। उत्तर है विकल्प डी। इसका स्पष्टीकरण करें तो दक्षिण कोरिया स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया है। अमेजॉन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG क्रमशः सूची में शीर्ष 5 में शामिल हैं। वैश्विक सूची में 45 देशों में मुख्यालय वाले 750 बहुराष्ट्रीय और बड़े निगम हैं।